बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एलर्जी के बारे में बात करेंगे कि एलर्जी क्या चीज़ होती है। एलर्जी तो एलर्जी असल में जो है ना, ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से लिया गया है, जिसमें जो है ना ये ग्रीक से भी लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, मिडल फ्रेंच से लिया गया है। तो फ्रेंच में जो है ना ये एलर्जी से लिया गया है। फ्रेंच में किस चीज़ से लिया गया है? एलर्जी सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क है, एलर्जी सेम बोला जाता है। और लैटिन में जो है ना ये एलिजिया से लिया गया है। लैटिन में एलिजिया से लिया गया है और ग्रीक में ये एलिजिया से लिया गया है। यहाँ पे ये यहाँ नहीं है। तो ये जो है ना एलर्जी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से लिया गया है, जिसमें ये फ्रेंच से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। और इन सब का जो मतलब है वो सेम है, यानी गमगीन नज़में, सैड पोएम। जो भी सैड पोएम होती है इसे हम क्या कहेंगे? सैड पोएम। जो सैड पोएम होगी इसे हम एलिजी कहेंगे। यानी एलिजी एक ऐसी नज़म होती है जो कि कोई शायर किसी मरे हुए आदमी के पीछे अपने गम को जाहिर करने के लिए लिखते हैं, तो इसे हम एलिजी कहेंगे। एलिजी जो है ये 3 स्टेजेस में मुकम्मल होती है। कितने स्टेजेस में मुकम्मल होती है? 3 स्टेजेस में मुकम्मल होती है। इसमें जो पहले वाले स्टेज है, इसमें जो शायर होता है वो लैमेंट करता है, यानी फरियाद करता है, फरियाद करता है। और दूसरे स्टेज में जो शायर होती है उस मरे हुए आदमी की क्या करता है? तारीफ करता है। दूसरे स्टेज में क्या करता है? प्रेस करता है, उस मरे हुए आदमी की तारीफ करता है। और जो तीसरी स्टेज होती है, इसमें जो है ना वो शायर जो है ना अपने आप को कंसोलेशन देती है, यानी आपको अपने आप को तसल्ली देती है। क्या करता है? तसल्ली, यानी तसल्ली देती है। तो ये जो है ना ये सब आज हमने एलर्जी के बारे में पढ़ा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक्स।